स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम कि हमने स्टार्ट करी थी फाइलम पॉरीफेरा। आपको याद होगा हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करा हुआ है, दैट इज़ द एनिमल किंगडम। लेकिन एनिमल किंगडम की हमने बेसिक कंसेप्ट्स करने के बाद हमने फर्स्ट फाइलम पॉरीफेरा स्टार्ट कर ली थी, याद है ना। तो पॉरीफेरा हमने हाफ़ करी थी, अभी पूरी कंप्लीट अभी हमने नहीं करी थी। तो हम कुछ फीचर्स उसके पढ़ चुके थे, जैसे उसके हैबिटेट क्या है मैं आपको बताती हूँ। जो हैबिटेट है उसका दैट इज़ एक्वाटिक, राइट। बॉडी फॉर्म वास लाइक हो सकती है, कुशन लाइक हो सकती है, ट्यूब लाइक हो सकती है। सिमेट्री में मैंने बताया था ये एसिमेट्रिकल होते हैं बेसिकली, राइट। जर्म लेयर्स ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका कैसा होता है, सेलुलर लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये कुछ फीचर्स हम बात कर चुके थे ऑलरेडी, राइट। हम इनकी बॉडी वॉल की बात कर चुके थे। इनकी बॉडी वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, पिनाकोडर्म, चायनोडर्म एंड मिडल लेयर होती है, उसको मेसेनकाइम बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी बॉडी कैविटी की, राइट। जो इसकी बॉडी कैविटी होती है मतलब अंदर जो इसके स्पेस होती है उसकी बात करेंगे। वैसे तो बेटा इसमें ट्रू सीलोम एब्सेंट होती है, सो अ ट्रू सीलोम इज़ एब्सेंट। वो क्यों होगी आपको याद होगा, मैंने बताया था ट्रू सीलम हम तब बोलते हैं अगर मीजोडर्म प्रेजेंट हो। अगर मीजोडर्म ही एब्सेंट है तो बेटा इसमें ट्रू सीलम हो ही नहीं सकती। लेकिन इसमें बहुत बड़ी लार्ज कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील बोलते हैं। तो ट्रू सीलम तो नहीं है, लेकिन इंस्टेड अ लार्ज कैविटी इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैरासील, राइट। और वो किसके अराउंड होती है, ये एक्चुअली ये जो पैरासील होती है या स्पॉन्जोसील होती है उसको कौन इनसर्कल करता है, चैनोसाइट्स। याद है कल मैंने आपको कॉलर सेल्स बना के दिखाए थे, चैनोसाइट्स, राइट। और मैंने ये भी बताया था और इसके पूरी बॉडी के ऊपर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। पोर्स होते हैं, किस तरह के पोर्स, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ स्ट्रक्चर, ये मैं एक सिंपल स्पॉन्ज ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। जिसमें मैं सिर्फ क्या दिखाना चाहती हूँ, इसकी बॉडी के पोर्स दिखाना चाहती हूँ। ये देखो, तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर द स्मॉल पोर्स नोन एज ऑस्टिया। और ये ऊपर वाले पोर को जो बड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। तो बहुत सारे अंदर जाने के लिए, वाटर को सर्कुलेट कराने के लिए पोर्स होते हैं ऑस्टिया, और बाहर जाने के लिए इज़ द ऑस्कुलम। सो स्मॉलर और इनहेलेंट पोर्स, इनहेलेंट जो अंदर लेकर जाते हैं, राइट। पोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। वेयर एज जो बाहर लेकर जाते हैं, लार्जर और एक्सेलेंट पोर, लार्जर और एक्सहेलेंट, उन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्कुलम, राइट। तो ये एक और पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया इसका, दैट इज़ द बॉडी कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द कैनाल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम। अगर आपको पॉरीफेरा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाएं तो कैनाल सिस्टम लिखना मत भूलना। ये सबसे ज़्यादा मेन फीचर है इसका, कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होना, राइट। जो पूरी बॉडी है स्पॉन्ज की बेटा, उसमें एक यूनिक सिस्टम होता है। आप देख ही रहे हो पोर्स का, और पोर अंदर की, ये पोर है, पोर अंदर कैनाल तक लीड करिए। और कैनाल किस में ओपन होएगी, कैनाल ओपन होएगी इन द स्पॉन्जोसील। ये जो सिस्टम होता है बेटा वो वाटर को सर्कुलेट करने के लिए होता है, फूड को, क्योंकि वाटर में फूड होएगा और गैसेस होएंगी और पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट करेगा। तो कैनाल सिस्टम में हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है स्पॉन्ज की उस सो इट हैज़ the body of the sponge has canals, a system of canals and pores, and that system of canals and pores is known as the canal system, right। और ये सिर्फ और सिर्फ किसका फीचर होता है, ओनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्पॉन्जेस, राइट। तो ये कैनाल सिस्टम किस में हेल्प करेगा, हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर, एंड दैट वाटर कंटेन फूड एंड द डिजॉल्व्ड गैसेज, राइट। सर्कुलेशन ऑफ फूड एंड गैसेज, क्लियर। तो ये सिस्टम ऑफ कैनाल्स जो है ये एंटर करेगा ऑस्टिया के थ्रू, और कहाँ तक जाएगा, तो देखो अगर ये वाटर है तो वाटर, ये देखो यहाँ पे लिख रही हूँ, वाटर जो है वो एंटर करेगा किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। ऑस्टिया के थ्रू अंदर कहाँ जाएगा, स्पॉन्जोसील में। ये सारी अंदर क्या है, ये स्पॉन्जोसील है, राइट। स्पॉन्जोसील में जाएगा, और स्पॉन्जोसील के अंदर उसके बाद क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम में जाएगा। सो दिस इज़ अ वे बाय विच वाटर कंटेनिंग फूड एंड गैसेज मूव इनटू इट, क्लियर। और ये हम बात कर रहे थे अभी कैनाल सिस्टम की। अब हम बात करेंगे इसके अलावा अभी स्केल्टन की बात करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ स्केल्टन,
बेटा स्केलेटन किसके लिए होता है? बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन. स्केलेटन इज़ बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन, राइट. तो क्या क्या प्रेजेंट है? स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है. अब आपको मुझे याद करानी पड़ेगी डायग्राम. ये देखो, मैंने आपको कल ये डायग्राम बनाकर दिखाई थी और बोला था, ये देखो, वेट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. सी, ये देखो, ये आप देख रहे हो, ये चीज़, ये सारी ये स्ट्रक्चर्स, बेटा ये सारे स्पाइक्यूल्स हैं. सो बॉडी इज़ प्रोवाइडेड विद द स्केलेटन ऑफ कैल्शियम के या सिलिका के स्पाइक्यूल्स होंगे, राइट. सो स्पाइक्यूल्स आइदर मेड अप ऑफ कैल्शियम और मेड अप ऑफ सिलिका. सो हम कह सकते हैं सिलीशियस स्पाइक्यूल्स और कल्केरियस स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट. और क्या होंगी? स्पॉन्जिन फाइबर्स. ये भी मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ अभी. स्पॉन्जिन फाइबर्स कहाँ हैं? देखो, ये देखो, ये याद है मैंने डार्क कलर की ये बनाई थी, ये स्ट्रक्चर्स, ये सारी की सारी क्या थी बेटा? स्पॉन्जिन फाइबर्स थी. दीज आर द स्पॉन्जिन फाइबर्स. तो पूरे बॉडी के ऊपर स्पाइक्यूल्स अकेले भी हो सकते हैं या अकेले स्पॉन्जिन फाइबर्स हो सकते हैं या दोनों भी हो सकते हैं. सो आइदर ओनली स्पाइक्यूल्स आर प्रेजेंट और स्पॉन्जिन फाइबर्स और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं. बेटा कुछ केसेस में हो सकता है एब्सेंट भी हो स्केलेटन, ये ज़रूरी नहीं होता कि होगा ही. सो इट मे बी स्केलेटन मे बी एब्सेंट ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट इज़ द डाइजेशन. बेटा डाइजेशन, आपको याद है मैंने आपको डाइजेशन जो है वो पढ़ा दिया था इन बेसिक कंसेप्ट्स. मैंने क्या बताया था? डाइजेशन दो तरह का, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर. इंट्रा सेलुलर कैसा था? सेल के अंदर. तो इसमें कैसे डाइजेशन होती है बेटा? इसमें याद रखो जो डाइजेशन है वो कैसे होती है? इंट्रा सेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन होती है, राइट. वो भी फूड वैक्यूल्स के अंदर. जो कॉलर सेल्स होते हैं ना, याद है ऐसे कॉलर सेल बनाए थे हमने, राइट. याद करो, कॉलर सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल जो होता है वहाँ पे, ये फूड वैक्यूल है. फूड वैक्यूल में क्या होती है बेटा? डाइजेशन होती है. तो डाइजेशन कैसी है? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, विद इन द सेल होगी डाइजेशन. हमारे में कैसे होती है? एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, दैट इज़ इन द एलिमेंट्री कैनाल. क्लियर. सो डाइजेशन इज इंट्रा सेलुलर. नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ रेस्पिरेशन. बेटा इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगी? बेटा इनमें कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है रेस्पिरेशन के लिए. तो रेस्पिरेशन होगी थ्रू डिफ्यूजन, राइट. वैसे तो जो इसमें आपको पता ही होगा, अभी मैंने बताया था कि जो वाटर आता है, जो वाटर अंदर आता है वो अपने साथ क्या क्या लेकर आता है? फूड भी लेकर आता है और गैसेस भी लेकर आता है, प्लस गैसेस. तो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो गैसेस अंदर तो आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम, लेकिन आगे दे आर एक्चुअली मूव बाय द डिफ्यूजन. सो इट मूव बाय द डिफ्यूजन. नेक्स्ट इज़ अ सर्कुलेशन. सो सर्कुलेशन मीन्स चीज़ों का मूव करना. बेटा इनमें कोई भी स्पेशल सर्कुलेटिंग फ्लूइड तो नहीं है, हमें पता है ये भी. तो इनमें सर्कुलेशन कैसे होती है? बेटा इनमें ना सेल्स होते हैं, कौन से? अमीबोसाइट्स. मैंने पहले भी बताया था अमीबोसाइट्स. ये वॉन्डरिंग होते हैं. वॉन्डरिंग मतलब ये घूम फिर सकते हैं. दे आर वॉन्डरिंग अमीबोसाइट. तो इनकी हेल्प से, वॉन्डरिंग अमीबोसाइट्स की हेल्प से सर्कुलेशन होती है. ये फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. या हम ये बोलेंगे द ओनली फ्लूइड दैट फ्लोट्स थ्रू द बॉडी इज़ अ वाटर. तो पानी के थ्रू ही होएगी, क्योंकि वाटर ही अंदर जाता है ना. याद करो, ऑस्ट्रिया से वाटर अंदर जाएगा और वाटर में फूड और ऑक्सीजन होती है. तो वाटर के थ्रू ही हम कह सकते हैं सर्कुलेशन होएगी, राइट. तो जो रेस्पिरेटरी गैसेज और फूड जाएगा विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो वाटर के थ्रू, राइट. नेक्स्ट इज़ अ एक्सक्रीशन. बेटा व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है. एक्सक्रीशन डिफरेंट होता है ईजेशन से. एक्सक्रीशन होता है रिमूवल ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, लेकिन ईजेशन होता है रिमूवल ऑफ द अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट्स, अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी. तो ये जो होते हैं बेटा, इनकी एक्सक्रीशन कैसे होती है? पहली बात बेटा, ये डिफ्यूजन के थ्रू ही करते हैं, बाय डिफ्यूजन. और ये क्या रिलीज़ करते हैं? ये रिलीज़ करते हैं अमोनिया. अमोनिया इज़ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, राइट. तो ये अमोनोटैलिक हो गए. याद है आप लोगों को, मैंने करवाया हुआ है. अमोनोटैलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं, और अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, राइट. तो इनमें कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है. वेस्ट प्रोडक्ट इनका अमोनिया होता है, वो वाटर में ही डिफ्यूज़ हो जाता है.
पानी में ही डिफ्यूज़ हो जाता है। याद करो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ऑस्टिया के थ्रू वाटर आएगा अंदर, वाटर फूड और ऑक्सीजन लेके आएगा, लेकिन जब वाटर बाहर मूव करेगा तो वो वेस्ट प्रोडक्ट साथ में लेकर चला जाएगा, राइट। और कुछ स्पॉन्जेस में क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल होता है ना, वो हेल्प करता है उसकी ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन कराने में। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, बॉडी में वाटर और आयंस का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखना, द मेंटेनेंस ऑफ salt and ionic balance, the maintenance of water and ionic balance in the body, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, राइट। अब हम बात करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन की, राइट। रिप्रोडक्शन, तो इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है, दोनों तरीके से, बाय एसेक्सुअल एज वेल एज द सेक्सुअल मीन्स। सो बोथ बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। बेटा अब आपको पता होएगा ना एसेक्सुअल मेथड में क्या होता है, एसेक्सुअल मेथड में कोई भी सेक्स ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होते, राइट, कोई गमीट नहीं बनता, क्लियर। सो मोस्टली जो इनमें जो रिप्रोडक्शन है वो, वैसे तो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही शो करते हैं, लेकिन देखा जाए तो इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही कॉमन होंगी, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो होती है वो सेक्सुअल हो जाती है कॉमन, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स बनते हैं, लेकिन आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि जो मोस्टली स्पॉन्जेस होते हैं ना, वो बेटा हर्मैफ्रोडाइट होते हैं। हर्मैफ्रोडाइट क्या होते हैं, हर्मैफ्रोडाइट जिनमें दोनों सेक्सेस होते हैं, जिनके अंदर मेल भी हो और फीमेल भी हो, इनको हम क्या बोल सकते हैं, और बाइसेक्सुअल बोल सकते हैं, राइट। सो इन दोनों के सेक्सेस अंदर ही होंगे, मेल और फीमेल के, तो वो फ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन काफ़ी कम होती है। कौन सी होती है, दैट इज़ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब एक के स्पर्म्स दूसरे की ओवम के साथ क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है मेनली यहाँ पे होती है। तो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अगर मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखूँ तो वो कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ बडिंग, राइट। और इनके अंदर क्या बनती हैं बेटा, गैम्यूल्स बनती हैं। गैम्यूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ये +2 में भी यूज़ होएगी। गैम्यूल्स को हम बोलते हैं इंटरनल बड्स बनती हैं इनके अंदर। क्या बनती हैं, इंटरनल बड्स। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं स्पॉन्ज की, तो ये देखोगे आप, ये मैंने इंटरनल बड्स का वे बनाया, ये अंदर ये सारी इंटरनल बड्स प्रेजेंट है, राइट। और ये इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट है, राइट। ये हैं बड्स, इंटरनल बड्स, क्लियर। तो ये था इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। दोनों ही हैं, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी हैं। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो बेटा इंटरनल होती है, अंदर होती है बॉडी के। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। नेक्स्ट है बेटा अनदर पॉइंट, दैट इज़ द जो एक चीज़ और बतानी रह गई थी बेटा, जो इनके गेम्यूल्स होते हैं ना, वो ओनली फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस होती हैं उनमें ही बनते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, और वो बहुत कम होती हैं। वो कौन सी थी, मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ ल्यूकोसोलिनिया, राइट। और वो भी कब बनती है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस में, राइट, जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती, क्लियर। और लास्ट है इसकी डेवलपमेंट। बेटा इसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होती है, डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज है। अगर लार्वा स्टेज बनती है तो उसको डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलेंगे, तो बेटा अगर लाइफ साइकिल में लार्वा स्टेज बनती है तो उसकी डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, इसकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी होगी, इनडायरेक्ट, राइट। इसमें लार्वा बनता है, राइट। और इसमें मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, इंटरनल। तो लार्वा भी कैसे बनेगा, लार्वा की इनिशियल डेवलपमेंट कहाँ पे होएगी, इंटरनल, अंदर। लार्वा की इनिशियल डेवलपमेंट कहाँ होएगी, इंटरनल होएगी, राइट। और जो इसके लार्वा है उसका नाम क्या है, इसके लार्वा का नाम है पैरेन्काइमुला, और इसी का ये एक और नाम भी है, एम्फीब्लास्टुला। एम्फीब्लास्टुला बेटा ये एक ऐसा लार्वा है जो कैसा होता है, फ्री स्विमिंग होता है, खुद मूव करता है। यानी कि पहले तो इनिशियली वो कहाँ पे डिपेंड करता है, अंदर बॉडी के ग्रो करता है स्पॉन्ज के, फिर बाद में वो कैसा हो जाता है, फ्री स्विमिंग हो जाता है।
क्योंकि उस पर क्या होते हैं प्रेजेंट बेटा, सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और सीलिया हमें पता है वो मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। क्लियर। तो बेटा इसकी हम बात कर चुके हैं डेवलपमेंट की। और जो इसका लार्वा, जब इसका जायगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो क्लीव भी करता है। क्लीवेज मतलब टूट के ये सेल्स बनाता है, बार बार डिवाइड करता रहता है, राइट। उसकी डेवलपमेंट कैसी होती है? होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक अगर डेवलपमेंट में आपको बोलूँ तो इसका मतलब है इक्वल साइज़ के सेल्स बनेंगे। साइज़ ऑफ सेल्स कैसा होगा? जितने भी सेल्स नए बनेंगे उनका साइज़ सेल्स कैसा होएगा? इक्वल होएगा। उसको बोलते हैं हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास इस पॉरीफेरा फाइलम के फीचर्स, राइट। अगर मैं बेटा आपको अभी एग्जाम्पल्स की बात बताऊं तो हमेशा हम एंड में क्या पढ़ा करेंगे? एग्जाम्पल्स। तो कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? कुछ तो एग्जाम्पल्स मैंने पहले बता दी, जैसे स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ल्यूकोसोलिनिया। स्टूडेंट ल्यूकोसोलिनिया जो है फ्रेश वाटर नहीं है, मैंने आपको पहले बोल दिया था फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर नहीं है एक्चुअली। इसकी सिमेट्री अलग होती है, सॉरी, इसकी सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। अदरवाइज बाकी सारी जो स्पॉन्जेस होती है वो एसिमेट्रिकल होती हैं, राइट। और एग्जाम्पल है साइकन, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला ये भी एक एग्जाम्पल है, राइट। एक और एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया ये भी एक एग्जाम्पल है, राइट। बेटा यूप्लेक्टेला का एक और नाम भी होता है, इंग्लिश नेम, इसको हम बोलते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। बेटा इसके ना स्केल्टन को गिफ्ट करते हैं मैरिड कपल्स को फॉर हैप्पी लाइफ। इसको यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, कॉमन नेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनके कॉमन नेम्स, राइट। साइकॉन भी हो गया, ल्यूकोसोलिनिया भी है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, राइट। यहाँ तक डन। इस नेक्स्ट जो है फाइलम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।